हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फाइव पैसा। मैं हूं देवांशी आशर और आज के इस एपिसोड में हम फोकस करने वाले हैं बेवरेज सेक्टर की कंपनी पर जिसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और अपने इन्वेस्टर्स के लिए काफी वेल्थ भी जनरेट की है। ये कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है, इसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है एंड यस यू गेस्ड इट राइट, मैं बात कर रही हूँ वरुण बेवरेजेस की। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ऑन द ओवरऑल फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, अबाउट द कंपनी के सेगमेंट्स क्या हैं, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल्स, peers एंड लास्टली कंपनी के स्ट्रेंथ एंड रिस्क पर भी फोकस करेंगे। अमेरिका के बाहर वरुण बेवरेजेस पेप्सिको की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है इन द वर्ल्ड। VBL 1990 के दशक से पेप्सिको से जुड़ी हुई है। VBL रिसेंटली न्यूज में भी थी क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने 1320 करोड़ रुपए में साउथ अफ्रीकन बेवरेज कंपनी बेवको को अक्वायर किया है। अब बेवको के पास साउथ अफ्रीका में पेप्सिको के फ्रेंचाइजी राइट्स हैं। VBL और बेवको की डील 31 जुलाई 2024 तक पूरी होने की पूरी संभावना है और इस डील के चलते कंपनी के टोटल वॉल्यूम्स में 15%, रेवेन्यूज में लगभग 12% और एबिटा में 7 to 8% तक का इंक्रीमेंट पॉसिबल है। अब ये तो हुई रीसेंट एक्विजिशन की बात, जिसके चलते इस स्टॉक में आगे भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहने का पूरा पोटेंशियल दिख रहा है। पर चलिए अब इंडस्ट्री और कंपनी को भी इन डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहले बेवरेज इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखते हैं। तो पेंडेमिक की रिकवरी के बाद से इंडिया की फूड और बेवरेज इंडस्ट्री काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है। नवंबर 2022 में इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज करीब 4.5 लाख करोड़ रुपीस का था और अनुमान ये है कि आने वाले 2 साल में इस इंडस्ट्री का साइज लगभग 6 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच जाएगा। एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में नॉन अल्कोहलिक बेवरेज का मार्केट अप्रोक्सीमेटली $17 बिलियन का है और उसमें से पैकेज्ड वाटर को अगर हटा देते हैं तो कुछ $12 बिलियन का मार्केट है, जो 2030 तक कुल $20 बिलियन पहुंच सकती है। बढ़ती हुई मिडिल क्लास पॉपुलेशन और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने से इंडिया के बेवरेज इंडस्ट्री की ग्रोथ में तेजी बनी रह सकती है। बेवरेज इंडस्ट्री में सॉफ्ट ड्रिंक यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक सेगमेंट का काफी बड़ा योगदान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक्स का सालाना एवरेज हाउस होल्ड कंजम्पशन लगभग 6.5 लीटर्स का था, जो 2023 में बढ़कर 7 लीटर्स से ज्यादा तक पहुंच चुका है। सो पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है ड्यू टू हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड अर्बनाइजेशन और सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिमांड तेजी से इंक्रीज हो सकती है। अब बात करते हैं कंपनी की। वरुण बेवरेजेस की शुरुआत 1995 में हुई थी। VBL पेप्सिको की कार्बोनेटेड, नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की मैन्युफैक्चरिंग, बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। वरुण बेवरेजेस दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन तक पेप्सिको के बेवरेजेस पहुंचा रहा है। VBL जिन कार्बोनेटेड पेप्सिको ब्रांड्स को बनाती है और बेचती है उनमें की ब्रांड्स पेप्सी, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, 7 अप मिरिंडा, 7 अप नींबूज एंड मसाला सोडा है। दूसरी तरफ नॉन फिजी ड्रिंक्स में VBL ट्रॉपिकाना के जूसेस और पेप्सिको के नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर दैट इज एक्वाफिना भी बनाती है और बेचती है। और इन सब के अलावा लिप्टन आइस टी, क्रीम बेल, स्लाइस और अगर फूड सेगमेंट की बात की जाए तो लेज, डोरिटोज और चीतोस का लाइसेंस भी VBL के पास है। इंडिया के 27 राज्यों में और 7 यूनियन टेरिटरीज में पेप्सिको के बेवरेजेस की 90% सेल्स वॉल्यूम वरुण बेवरेजेस के पास ही है। FY22 में VBL के रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस की बात की जाए तो उसमें इंडिया बिजनेस का कंट्रीब्यूशन लगभग 80% का रहा है। अब कंपनी के ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन की बात करते हैं। तो कंपनी के ऑपरेशंस 6 देशों में फैले हुए हैं, जिसमें से इंडिया, श्रीलंका और नेपाल का बिजनेस कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में लगभग 85% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि मोरक्को, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे का बिजनेस टोटल रेवेन्यूज में 15% कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी की 39 प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, जिसमें से 33 इंडिया में ही हैं। कंपनी के वेयरहाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 110 से भी ज्यादा डिपो, 2400 से ज्यादा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इसके अलावा कंपनी के 3.5 मिलियन रिटेल आउटलेट स्टोर्स भी हैं। सो बेसिकली इसका डिस्ट्रीब्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग है। अब कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो मिस्टर रविकांत जयपुरिया कंपनी के प्रमोटर एंड चेयरमैन है और इनके पास साउथ एशिया और अफ्रीका के फूड और बेवरेज बिजनेस को चलाने का लगभग 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और ये फाउंडिंग चेयरमैन है।
मिस्टर वरुण जयपुरिया कंपनी के प्रमोटर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर हैं। मिस्टर राजपाल गांधी होल टाइम डायरेक्टर हैं और कंपनी के मर्जर्स, एक्विजिशंस और फंड रेजिंग में इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। मिस्टर ललित मलिक इस कंपनी के सीएफओ हैं। चलिए अब कंपनी के सेगमेंट्स देखें तो कंपनी के 3 बड़े सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट इज CSD, दैट इज कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। सेकंड इज JBD, दैट इज जूस बेस्ड ड्रिंक्स एंड थर्ड इज पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर। और प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखें इन तीनों का तो एज ऑफ सितंबर 2023 इस कंपनी की सेल्स वॉल्यूम्स में 72% का जो कंट्रीब्यूशन है वो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक सेगमेंट का रहा है। जूस बेस्ड ड्रिंक्स का शेयर सबसे कम है, दैट इज ऑफ 5% एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का शेयर 23% का रहा है। नाउ डू रिमेंबर कि ये कंपनी फाइनेंशियल्स के लिए कैलेंडर ईयर यूज करती है। और अब अगर प्रोडक्ट्स में ग्रोथ देखें तो सबसे पहले कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो Q3 में कंपनी के CSD सेगमेंट की सेल्स वॉल्यूम ईयर ऑन ईयर 19.5% तक बढ़ी है। और इस सेगमेंट में एज आई सेड अर्लियर पेप्सी, 7up, माउंटेन ड्यू, मसाला सोडा शामिल है। अब JBD की बात करें, दैट इज जूस बेस्ड ड्रिंक्स, तो इस सेगमेंट की सेल्स वॉल्यूम्स एकदम फ्लैट रहे हैं इन Q3 CY23। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इस कंपनी के पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के सेल्स वॉल्यूम करीब 8.7% तक बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। अब जियोग्राफिकली देखें तो Q3 में इंडिया में वॉल्यूम्स 15% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर एंड इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो वहां सेल्स वॉल्यूम में करीब 17.5% तक की ग्रोथ देखने मिली है। अब कंपनी की पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स में काफी अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है इन लास्ट 3 इयर्स। एंड अगर Q3 की बात करें, दैट इज सितंबर क्वार्टर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन Q3 वर अप 30% वर्सेस लास्ट ईयर। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वर अप 22% वर्सेस लास्ट ईयर। EBITDA was up around 26.2%. EBITDA margin in this quarter came in at 22.8%, जो पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 79 बेसिस पॉइंट हायर है। प्योर कंपैरिजन की बात करें तो एज आई सेड कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, पर हमने कुछ सिमिलर बिजनेस से इसे कंपेयर किया है ऑन वेरियस मेट्रिक्स और इस कंपनी का जो ROE है वो काफी हाई है। चलिए अब इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो फर्स्ट दी ओवरऑल फाइनेंशियल रेशियोज आर क्वाइट गुड। फर्स्ट इज राइज इन दी ROE, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, 25.6% रहा था एज ऑफ दिसंबर 2022 वर्सेस 11.64% इन दिसंबर 2021। राइज इन ROC 10.6% रहा था इन दिसंबर 2021 जो बढ़कर 19.5% हो चुका है इन दिसंबर 2022। राइज इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी का ROI 9.2% से बढ़कर 16.6% पहुंचा था इन दिसंबर 2022। राइज इन EPS तो CY21 के मुकाबले में CY22 में कंपनी का EPS करीब 159% तक बढ़ा है एंड पिछले 3 सालों में भी कंपनी का जो EPS है वो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हुआ है। इसके अलावा कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ग्रुप है। VBL RJ ग्रुप का हिस्सा है जो दिव्यानी इंटरनेशनल के भी प्रमोटर ग्रुप है। दिव्यानी इंडिया में पिज्जा हट, KFC और कोस्टा कॉफी की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद पेप्सिको के साथ VBL का लाइसेंस एग्रीमेंट 2039 तक का वैलिड है। इसके चलते सर्टेनिटी बनी हुई है। हेल्दी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, तो इसके पास 3 बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लान्स हैं जिससे कंपनी को काफी फायदा होता है। देन कम्स पेट रिसाइकलिंग। अब ये कंपनी ESG पर काफी फोकस कर रही है। कंपनी पेट रिसाइकलिंग करती है और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 2025 तक कंपनी ने 100% प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग का लक्ष्य रखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन सेल्स वॉल्यूम्स, CY18 से लेके CY22 तक के बीच में इस कंपनी की सेल्स वॉल्यूम 24% CAGR से इंक्रीज हुई है, विच इज वेरी पॉजिटिव। रिटेन गाइडेंस, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने आने वाले क्वार्टर्स के लिए मार्जिन गाइडेंस 21% से लेके 22% तक की रखी है, विच इज पॉजिटिव। एनहांस कैपेसिटी एंड न्यू टेरिटरीज, तो वरुण बेवरेजेस इंडिया की फिलहाल सबसे बड़ी बॉटलिंग कंपनी है और ये आगे भी बनी रह सकती है। हाल ही में कंपनी को अफ्रीका की एक और कंट्री मोजाम्बिक में डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिले हैं। पिछले कुछ साल में कंपनी ने बेवरेज इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए करीब 3000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया है और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी
करीब 45% तक बढ़ सकती है। तो बेसिकली ग्रोथ के जो टेलविंड्स हैं वो काफ़ी हैं, लाइक डिमांड बढ़ना, डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन सब के चलते 2022 से लेके 2025 तक के बीच में कंपनी का जो EPS है वो 25 से 30% तक के CAGR से बढ़ सकता है और 2025 तक कंपनी के रेवेन्यूज भी 2 गुना हो सकते हैं। वीकनेस या फिर रिस्क कहें तो वो क्या है? द फर्स्ट वन इज हाई पी। वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव जरूर है। कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ PE रेशियो ऑफ 80.4 टाइम्स, मतलब ये स्टॉक काफी ओवर वैल्यूड है। द सेकेंड वीकनेस इज फॉल इन द म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग। CY23 के Q2 के कंपैरिजन में CY23 के Q3 में, दैट इज एज ऑफ सितंबर 2023, कंपनी की जो म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम हुई है, अगेन बिकॉज दिस स्टॉक इज हाईली वैल्यूड। आखिरी में बात कर लेते हैं स्टॉक के पास्ट रिटर्न्स की। तो इस साल में स्टॉक वाज अप 87%, पिछले 3 साल में करीब 506% और पिछले 5 सालों में करीब 1032% तक के शानदार रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। जबकि अगर निफ्टी FMCG की बात करें तो वो पिछले 3 साल में करीब 65% और पिछले 5 साल में करीब 82% ऊपर हैं। सो क्लियरली ये स्टॉक हमेशा से आउट परफॉर्म कर रहा है एंड सबसे फास्टेस्ट वेल्थ जनरेटर्स में से एक रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और नेक्स्ट कौन सी कंपनी कवर करें ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑल्सो अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसमें कोई और डिटेल भी इंक्लूड करें तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड लास्टली, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियोस। सी यू नेक्स्ट टाइम।